के जंगलों में सुहावना मौसम चल रहा था। चिड़ियों की मधुर गीत मन मोह रही थी। इसी जंगल में एक हरी भरी घाटी थी जिनमें माँ बकरी और उसकी नन्ही सी बेटी माया रहती थी। माँ बकरी हमेशा छोटी बकरी को कुछ न कुछ सिखाती रहती थी। बेटी, मेरी बात ध्यान से सुनो। जंगल में हर कोई दोस्त नहीं होता। यहाँ केवल आँखों पर भरोसा मत करो, दिमाग का भी इस्तेमाल करो। माँ, क्या तुम हमेशा इतनी गंभीर रहती हो? ये जंगल कितना सुंदर और शांत है। और तो और यहाँ के राजा शेर सिंह भी कितने अच्छे हैं। तुम ठीक कह रही हो, फिर भी ध्यान रखा करो। माँ मुस्कुराती, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की हल्की परछाई थी। जंगल में एक पुरानी रहस्यमयी गुफा थी जिसके बारे में हर कोई तरह तरह की कहानियां सुनाता। कुछ कहते वहाँ कोई अदृश्य शक्ति है, तो कुछ कहते कि वह भूतों का घर है। कल रात जब मैं सोने के लिए तैयार हो रहा था, तभी मैंने डरावनी आवाजें सुनी। मैं रात भर नहीं सोया हूँ। मेरे दादाजी कहते हैं कि यहाँ सदियों से एक आत्मा कैद है, जो इसके पास आता है वह उसका शिकार कर लेता है। माँ, क्या वह गुफा इतनी डरावनी है? सभी लोग कहते हैं कि वह श्रापित है। बिना देखे बिना जाने किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया करते। मगर फिर भी मेरी बेटी, मैं तुम्हें एक नसीहत देती हूँ। उस गुफा के पास मत जाना। वहाँ जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। छोटी बकरी डरती थी, लेकिन उसे कभी कभी लगता कि गुफा से कोई उसे पुकार रहा है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम प्यारी बच्ची हो। एक सुबह जब छोटी बकरी जागी तो उसकी माँ कहीं नहीं थी। माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? कहीं नजर नहीं आ रही हो। उसने यहाँ वहाँ ढूंढा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। छोटी बकरी अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकली। तभी उसे एक हिरनी दिखाई दी। बकरी ने उससे पूछा, दीदी, क्या आपने मेरी माँ को देखा? आज सुबह से ही गायब है। हाँ, आज मैंने उसे देखा था। मैंने पूछा भी कि कहाँ जा रही हो। उसने कहा कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए वह खास प्रकार की फल लाने जा रही है। ये बात सुन के छोटी बकरी अपने घर के तरफ चली गई। बकरी मन ही मन बहुत खुश थी। माँ जब आएगी तो नाटक करूंगी। शाम ढलने लगी थी। सूरज की किरणें रात की चांदनी में शमा गए थे, मगर बकरी की माँ का कोई ठिकाना नहीं था। छोटी बकरी के माथे पर अब चिंता की लकीरें छा गई थी। तभी धीमे कदमों के साथ कोई बकरी के पास आया। धीमी रोशनी थी, मगर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि जंगल के महाराज शेर सिंह थे और उनके साथ उसका मंत्री चीता भी था। छोटी बकरी, तुम्हारी माँ गुफा के पास गई थी और फिर अचानक गायब हो गई। वह गुफा ही सबको निगल जाती है। हमने पूरी कोशिश की, मगर हम उसे बचा नहीं पाए। चीता भी सिर हिलाकर बोला, नन्ही सी बकरी, मैंने अपनी आंखों से देखा। वह गुफा बहुत खौफनाक है। छोटी बकरी की आंख से आंसू आ गए। कुछ पल में ही मानो उसकी दुनिया उजड़ गई। आखिर समय में उसने अपने माँ को अलविदा तक नहीं बोल पाई। कुछ दिनों बाद छोटी बकरी सोने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके कानों में मानो कोई धीमे धीमे आवाज दे रहा था, मुझे तुम्हारी तलाश है, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मेरे पास आओ। इन आवाजों को सुन के बकरी की नींद खत्म हो गई थी। बेचैनी में यहाँ वहाँ घूम रही थी। कैसी आवाजें हैं ये? कब तक मुझे यूं ही सुनाई देगी? बच्ची, जो बातें तुम्हारी माँ करती थीं, उन बातों को याद करो। घबराओ मत, अपनी माँ के कहे बातों को याद करो। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि बिना देखे बिना सुने किसी भी बात को मत मानो, नहीं उनसे डरो। धीमी धीमी आवाज बकरी को मोहित कर रही थी। उस आवाज का पीछा करते करते वह उसी गुफा के पास पहुंची जिससे सभी जानवर डरते थे। शाबाश मेरी बच्ची, अब धीरे धीरे मेरे पास आओ। घबराओ मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बकरी धीरे धीरे उसके अंदर चली गई। हल्की रोशनी थी, सामने कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। बकरी जैसे जैसे अंदर गई, उसे एक जानवर दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर उसे एक साधारण सा भालू नजर आया। कौन है आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको मालूम नहीं है यहाँ आत्माएं रहती हैं। इसी गुफा ने मेरी माँ को निगला है। चलिए यहाँ से। किसने कहा कि
इस गुफा ने तुम्हारी माँ को निगला है। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है? ये बात सुन के बकरी को अपनी माँ की याद आ गई। कौन है आप? क्या आप ही हैं जो अक्सर मुझे पुकारते हैं? हाँ, मैं ही हूँ। कई वर्षों मेरे पूर्वज यहाँ रहते आए हैं। यहाँ के कई राज छुपाते आए हैं। मैं भी वही काम करता हूँ, जिससे मुझे अब बहुत सी शक्तियाँ मिल गई हैं। उसी शक्ति का उपयोग करके मैंने तुमसे बात की, मगर काश तुम मुझसे पहले मिलने आ जाती तो शायद तुम्हारी माँ तुम्हारे पास रहती। क्या आपके कहने का मतलब क्या है? तुम्हारी माँ को मैंने नहीं मारा और न ही इस गुफा ने कुछ किया है। तुम्हारी माँ यहाँ एक खास प्रकार के फल इकट्ठा कर रही थी। तभी शेर और चीते ने उस पर हमला कर दिया और अपना निवाला बना दिया। अक्सर वे ऐसा ही करते हैं और हर बार की तरह इस गुफा का नाम लेते हैं। सच्चाई सुने के छोटी बकरी की आंखों में गुस्से और दर्द के आंसू आ गए। मगर बाबा, आपके पास तो आपके पूर्वजों की शक्तियाँ हैं, तो फिर आप उन दरिंदों का नाश क्यों नहीं कर सकते? मेरी शक्तियाँ इन्हीं गुफाओं में सीमित है। मैंने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके तुमसे बात करने की कोशिश करता था। मगर आपने मुझे ही क्यों चुना? तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारी परवरिश अच्छे विचारों से हुआ है। अब इस जंगल को तुम्हारी जरूरत है। पर बाबा, मैं नन्ही सी जान कैसे उनका मुकाबला करूंगी? और न ही इस जंगल में कोई ऐसा बहादुर है जो उनका मुकाबला कर सके। हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं और बुद्धि से बड़ा कोई साथी नहीं। मैं तुम्हें एक दवाई बनाकर दूंगा जो तुम्हारे अंदर कुछ देर के लिए शेर जैसी ताकत देगा, जिससे तुम्हें लड़ने में आसानी होगा। मगर मेरी बात ध्यान से सुनो। भालू की बात सुन के बकरी गुफा से बाहर आई। तभी उसे बाहर आते माकू बंदर ने देख लिया। सभी लोग यहाँ आओ, देखो देखो, बकरी इस गुफा से बाहर आई है। सभी लोग बंदर की बात सुन के वहाँ पहुँचे। अरे माया, मानना पड़ेगा तुम्हारी बहादुरी को। इस जंगल में ऐसा कोई नहीं कि इसके अंदर जा सके, मगर तुमने ये किया कैसे? बंदर मामा, यह कोई भूतिया गुफा नहीं है। इसके अंदर तो एक सिद्ध भालू बाबा रहते हैं जो इस गुफा की रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं। उन्हीं ने मुझे इस गुफा के अंदर बुलाया। मगर तुम्हें क्यों बुलाया? आखिर उसे तुमसे क्या काम हो सकता ही? उन्होंने मुझे ऐसे राज के बारे में बताया जिसे आप सुनकर चौंक जाएंगे। आज तक जो भी इस गुफा के पास गायब हुआ है, उनके पीछे दुष्ट शेर और उसके धूर्त मंत्री चीता का हाथ होता था। वे उन जानवरों का शिकार करके इल्जाम इस गुफा पर लगा देते थे। उन्होंने मेरी माँ का भी शिकार किया है। ये सुनकर सभी जानवर को गहरा धक्का लगता है। मगर हम ये बात जानकर भी क्या कर लेंगे? दोनों इतने शक्तिशाली हैं कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आप चिंता मत कीजिए, भालू बाबा ने मुझे एक दवाई बना कर दी है जिससे मेरी ताकत शेर के जैसे हो जाएगी। मगर इस शक्ति के साथ मैं केवल एक के साथ ही लड़ाई कर सकती हूँ। दोनों का मुकाबला करना नामुमकिन है। अरे, ये बात पहले बतानी चाहिए थी। अब देखो मैं क्या क्या करता हूँ। तुम बस दवाई खाकर मेरे इशारे का इंतजार करना। सारे जानवर एक झूठ हो गए।